युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जनाब रमीज खान साहब, आपका स्वागत है इस तकरीब में। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस बेफुट पर चल रही है, चाहे झारखंड हो पीछे खड़ी हो, चाहे कर्नाटक हो वो पीछे खड़ी हो। एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी जो 100 सालों पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो इतने पीछे क्यों खड़ी है आज? देखिए, समय समय की बात है। इसी वक्त 60 साल से लोगों का एक जुमला रहा कि कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल राज करा है। आज उनका वक्त है, कुछ चीज़ें बदली हैं, ग्राउंड पे भी चीज़ें बदली हैं। हमारे अंदर जो इंटरनल चेंज करने की आवश्यकता है पार्टी के अंदर, उस चीज़ के प्रोसेस जारी है। ऐसा नहीं हमने कमबैक करा, महाराष्ट्र में करा, छत्तीसगढ़ में करा, राजस्थान में करा, मध्य प्रदेश में करा था, जहाँ पर इनकी पैसे की नोट तंत्र की वजह से हमारी सरकार चली गई। तो ऐसा नहीं है, हार जीत लोकतंत्र का पार्ट है, और कभी हम आगे कभी वो आगे, ये चलते रहता है। आप जितना मुझे पता है कि आप एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, तो पॉलिटिक्स में कैसा आया? मैं इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट रहा। 2009 में राहुल गांधी जी द्वारा एक सिस्टम बनाया गया था कि छात्रों की आवाज़ एक छात्र ही उठाएगा, उसको छात्र नेता बनने का अधिकार भी छात्रों के हाथ में होगा, और वो काम भी छात्रों के लिए करेगा। ये सिस्टम जब आया, जब इस सिस्टम को समझा, तो उसके अंदर कहीं पर भी किसी नेता के कार का गेट खोलना नहीं था, किसी के पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं थी, किसी नेता के लिए ताकत दिखाना या उनके लिए भीड़ लेके जाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम था कि छात्रों के बीच में जाओ, उनको उनकी समस्याओं को सुनो, समाधान करो, उन्हें अपने पक्ष से सदस्य बनाओ, उन सदस्यों के दम पर चुनकर खुद छात्र नेता बनो। तो जब ये वाली व्यवस्था मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुई, तो मेरे दिल में लगा मुझे कि ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, और इसके अंदर बिना किसी बड़े नेता की मदद से भी मैं चुनाव जीतकर अपना स्थान बना सकता हूँ, जिसमें मेरा आत्मसम्मान बरकरार रहेगा, और मेरे जैसे सामान्य परिवार का व्यक्ति भी इसके अंदर जगह बना सकता है। राहुल गांधी जी की सोच शुरू से ये रही कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लेके आएंगे, और उसी के चलते उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ये सिस्टम का लाभ मेरे जैसे सैकड़ों युवाओं को इस देश के अंदर हुआ, और हमारी लड़ाई उनने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके बहुत ताकत से लड़ी, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इस सिस्टम से निकल कर आए। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और ऐसे ही मेरा राजनीति में आना हुआ। रमीज खान साहब, पॉली मतलब होता लेटी नौजवान कीड़ा है, और टिक्स मतलब होता खून चूसने वाला कीड़ा है, इस पर क्या बोलूं? हर आदमी के अंदर एक खूबी होती है। ज़रूरी नहीं कि एक लीडर एक पॉलिटिशियन हो। छात्रों की आवाज़ उठाना पॉलिटिक्स नहीं, लीडरशिप है। आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे अपने सहयोगी एम्प्लॉइज़ की बात अगर आप अच्छी तरीके से हायर अथॉरिटी के सामने रख सकते हैं, तो आपके अंदर एक लीडर है। फुटबॉल आप खेल रहे हैं और आप एक अच्छी टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक लीडर है। तो हम लीडरशिप करने आए हैं। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, और जैसा आपने एक उसको विभाजित करके एक अर्थ निकाला उसका, तो वो भी एक अर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉलिटिशियन इसी तरीके का काम करता है। राजनीति में अच्छे लोग भी। तो क्या ये मान लें कि आप लोग वो कीड़े बनने वाले हैं जो गंदा खून चूसेंगे और बीमारी बाहर निकालेंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि हर कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता, इंसान गलत होता। ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में इमामत करने वाला व्यक्ति, अगर वो मस्जिद में इमामत कर रहा है तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा, या किसी मंदिर में वो पंडिताई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। प्रोफेशन तय नहीं करता है, व्यक्ति तय करता है कि वो सही है कि गलत। वो किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, एक आम जनता का परसेप्शन राजनीति के बारे में गलत बना है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे उसके अंदर लोग हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैं अपना जीवन उसी तरीके से बिताऊँ कि इस मिथ को मैं तोड़ पाऊँ। मेरे को एक सवाल राहुल गांधी बोले, वो खुद आज बैकफुट पर है। ये शब्द बैकफुट, इसमें फ्रंट फुट बैकफुट दोनों होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने 60 साल राज करा, कई 4 स्टेट में हमने वापस कम बैक करा। यही वो राहुल गांधी जी हैं जिनने देश के ऐसे सामान्य परिवार के लोगों को अवसर दिया और सांसद तक पहुंचाया। आज मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मेरे संगठन के अंदर राष्ट्र पद पे एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो अपने स्टेट की, अपने ज़िले के
एक रोड पे पानी बताशे का ठेला लगाया करते थे। हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बीपीएल कार्ड होल्डर बने। ऐसे लोगों को जो फैक्ट्री मतलब या जो नेतृत्व अवसर दे रहा है समझ लीजिए, तो वो कितना अच्छा होगा। उसकी सफलता का पैमाना ये नहीं कि वो आज कहाँ है, उसने कैसे सफल मतलब ऐसे नेता दिए देश को, अलग अलग प्रदेशों को, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतने बड़े संगठन का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को उठा के हमने राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया। तो आप जो उनको बैकफुट पर ये कह रहे हैं, तो वो हम जैसे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसका उनको शिकार होना पड़ता है। लोग कोई भी नहीं चाहता है कि अपने हाथ से सत्ता जाए। अगर वो किसी के हाथ से सत्ता लेकर सामान्य लड़कों के हाथ में सत्ता दे रहे हैं, तो इस वजह से एक उनके बारे में बातें होती हैं और कई बार उनको थोड़ा सा असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनके अच्छे मन और अच्छी नीयत पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो यकीनन इतना एक दिन कामयाब होंगे। क्या कांग्रेस कमबैक करेगी? बट ऑब्वियस करेगी। कोई सी भी चीज़ परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यकीनन कांग्रेस परिवर्तन करेगी। राहुल जी जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अजीत जोगी जी को कांग्रेस से बाहर करा राहुल जी ने। छत्तीसगढ़ के अंदर मेरी आयु का व्यक्ति महापौर भी है और विधायक भी है, ऐसे अन्य विधायक हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पार्टी के अंदर गलत लोग हैं, लेकिन पार्टी के अंदर क्षमता वाले बहुत से नौजवान हैं जिनकी अकेली लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं और वो लड़ाई कामयाब होगी। और मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान इस पार्टी, मेरी निगाह में सभी राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो युवाओं को अनगिनत अवसर देती है विधायक बनने के, प्रतिनिधित्व करने के। और जब युवाओं के हाथ में बागडोर आएगी तो यकीनन इस देश की भी तरक्की होगी। राहुल जी हमारे नेता हैं और वो भी तरक्की करेंगे। एक लाइन में नरेंद्र मोदी झूठा, एक शब्द में बोल दिया मैंने। और कुछ पाखंडी, ऐसे बहुत सारे समानार्थी शब्द भी हैं उनके लिए, लेकिन सबसे बड़ा शब्द यही होगा कि जो इस देश को जिस तरीके से उन्होंने अपने जुमलों से छला है और हर जगह जाकर हर चीज़ को बेचा है, मतलब बेचना इन द सेंस मार्केटिंग करी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। मैं अपनी जो बीजेपी है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ों को पसंद करता हूँ, एडमायर करता हूँ। और उनकी आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो करते थे और उनको लगता था कि हमारी विचारधारा सबसे अच्छी है, उस तक के साथ खिलवाड़ इन लोगों ने करा। और जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं उन सबको साइडलाइन करके सिर्फ सफलता, सिर्फ सत्ता हासिल, किसी भी कीमत पे जाके सत्ता हासिल करने वाली जो पद्धति है कभी बीजेपी आरएसएस की नहीं रही, जो इन लोगों ने चेंज कर दी। इनको सिर्फ सफलता से मतलब है, वो कैसे भी आए, किसी भी कीमत पर आए, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े तो मैं उनको पाखंडी कहूँगा। देश में एक माहौल बन गया है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों की पद्धति थी, उन्हीं के शायद कुछ वंशज रह गए होंगे जो इस पद्धति पे काम करते हैं। ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है, तोड़ने से नहीं। आज कोई भी किसी को बांटेगा तो जिस तरह का माहौल आज हम देंगे उसी तरह का माहौल हमें कल को फेस करना पड़ेगा। आज डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स चलती आ रही है और लोग कर रहे हैं, और जनता भी उसका शिकार हो रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ, ये सही नहीं। और ये अंग्रेज़ों का बोया हुआ एक बीज है जो आज भी फल दे रहा है। क्या देश किसी दिन सभ्य भूमि गोपाल के भाव पर आ पाएगा? मैं अर्थ नहीं समझ पाया आपकी बात। सर्व सृष्टि जो है वो एक परिवार है। सभ्य भूमि गोपाल का भाव। जी जी जी। अस्तो माँ सब गवाए तब ज्योतिर्गमय। आप जैसे लोग और हम जैसे जो इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनगिनत लोग इस दुनिया के अंदर इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सब एक समान भाव आ जाए, और यकीनन लोगों की कोशिश कामयाब होगी। मुझे भरोसा है कि वो वक्त आएगा। क्या हम सब फिर से मिल के राम और रहीम साथ में मिल के खाना खाएंगे? आज भी है, और अच्छी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, दिखाते नहीं हैं।
मैं मीडिया को भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूँ। कुछ हमारे मीडिया के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को परोसते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को परोसते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से पॉजिटिविटी निकल कर आती है और हम उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को परोसते नहीं, हम सिर्फ नफ़रत ही दिखा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो या बहुत सारी चीज़ों हैं जिनके द्वारा आप देखेंगे जब से सोशल मीडिया चलन में आया, नफ़रतों का जो बीज है वो बढ़ गया, लोगों के बीच में नफ़रतें बढ़ गई। तरह तरह की फेक वीडियोस, ऑडियोज़ आ जाती हैं, लोग उनको देख के समझते हैं कि यही सही है और वो ऐसी धारणा बना लेते हैं। तो ये धारणा गलत है और ये टूटेगी। और इस देश के अंदर आज भी राम रहीम वाली और गंगा जमुना तहजीब बाकी है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सभी जगह जाना होता है, लोगों में बहुत सद्भाव है और इसी वजह से सृष्टि बची हुई है। क्या देश में कभी ऐसा हुआ अब कि शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था इस पे चुनाव हो? विकास मुद्दा लेके बीजेपी 2014 में आई और उनने सारे आरोप लगाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात वो अपने सारे विकास के और तरक्की वाले सारे मुद्दों को भूलकर दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगी और पूरे देश की जो दिशा है उनने धर्म की तरफ बदल दी। ये बहुत पीड़ादायक है कि हमारे देश में चुनाव जो है वो जाति, धर्म और इन सारी चीज़ों पर होते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। विकास पर ही चुनाव होगा। बिहार के अंदर एक उदाहरण आपने अभी पिछले चुनाव में देखा होगा कि इनने लाख कोशिश करी कि चुनाव का रंग हम वैसा कर दें। पिछली बार शमशान और कब्रिस्तान जैसे शब्दों का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और चुनाव की दिशा बदली गई। बिहार में इस तरह की कोशिश इस बार ज़रूर हुई लेकिन नाकामयाब हुई। तो इससे इस बात का आभास हो जाता है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और विकास जैसे मुद्दों पर, रोजगार जैसे मुद्दों पर ही चुनाव होंगे और चीज़ें बदल रही हैं। आपने बिहार की बात की तो इसके बाद आसाम है और बंगाल है। क्या वहाँ भी अलायंस जाएगी, कांग्रेस अलायंस में जाएगी? हर स्टेट का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग होता है। ताकत का आंकलन करना, किन सीटों पर हम जीत सकते हैं, इस बात का एनालिसिस करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व को जो लगता है कि हमें अलायंस करना है, इंडिविजुअल लड़ना है, ये उनका फैसला है। बाकी जो ग्राउंड रियलिटी उससे मैं पूर्णतः वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व को पार्टी में बेहतर लगे वो हो। लेकिन पिछला झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार को देखते हुए लगता है अलायंस आगे जाएगा। हाँ, दरअसल अभी एक माइंडसेट जनता का जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो कांग्रेस के अगेंस्ट बनते जा रहा है। तो फ्रंट में नहीं आते हुए, अब सारी सीटों पे नहीं लड़ते हुए अलायंस के साथ, या मतलब मैंने जैसा इससे पहले भी कहा कि वहाँ की जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से डिसीजन राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, स्थानीय पार्टी का वो मौका दिया जा रहा है। हाँ, अच्छा है, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि और अगर ये अलायंस आसाम और बंगाल में कामयाब होता है तो यूपी में हो सकता है। यकीनन पिछली बार भी यूपी में एक गठबंधन हुआ था, इस बार भी बेहतर जो ऑप्शन अगर लगे। यूपी में आपका अलायंस जाता है और जीतता है तो प्रियंका गांधी बड़ी नेता बन के उभरेगी। प्रियंका गांधी जी बड़ी नेता हैं और वो अपने जो जॉब उनको असाइन हुई है उसको सिद्ध कर देंगी यकीनन। और वो देश की नेता है, हमारी पार्टी की बड़ी नेता है। अभी जैसा पिछले कई मौक़ों पर हमने उनके नेतृत्व की क्षमता को देखा और जिस तरीके से उनने आगे होकर स्टैंड लिए हैं सभी इश्यूज़ पे, वो देश की नेता है। एक सवाल और मन में आता है, अगर अलायंस होता है यूपी में और प्रियंका गांधी जीतती है जी, तो जिसका यूपी खुद उसका देश, तो क्या प्रियंका गांधी पीएम की दौड़ में जाएगी? ये बहुत ज़्यादा जल्दी है और ये मेरे मतलब मेरे उस लेवल की बात बोलूँ तो नहीं होगी। राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मिलकर इस देश को चलाएंगे। ये भी हो सकता है प्रियंका गांधी पीएम की दौड़ में चले आए और राहुल गांधी संगठन संभाल ले।
संगठन की जवाबदारियां पहले से ही वो है, और राहुल गांधी जी हर संगठन को लेकर गंभीर हैं। उसकी तो आज भी वो देख रेख करते हैं। हम जैसे युवाओं का हक ना मरे, इसके लिए उन्होंने विशेष कमेटियां, विशेष व्यवस्थाएं कर रखी है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए, टिकट दिया जाए। तो संगठन पर तो देख रेख उनकी है और पार्टी पे भी उनकी देख रेख। आज के युवाओं को संदेश देंगे? मेरा सभी नौजवानों से कहना है कि राजनीतिक पार्टियां कई हैं, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान करती है। मेरे जैसा सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं जिसकी पृष्ठभूमि में दूर दूर तक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, सामान्य सा व्यक्ति इंजीनियरिंग का छात्र था। राहुल गांधी जी ने ऐसे दरवाजे खोले हैं जिसके अंदर हर धर्म, हर क्लास, हर जाति, हर तरह का इंसान अवसर पा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे अपने लोगों के बीच में ताकत का संचार करने की ज़रूरत है। वो अपने लोगों के बीच में अगर बना हुआ है तो कांग्रेस पार्टी उसे अनगिनत अवसर प्रदान करती है कि वो देश का नेता बने, यहाँ पर एक स्थान प्राप्त करे। अन्य किसी पार्टी में ऐसी व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आती। आप सब नौजवानों से मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस की कार्यशैली, उसके इस इलेक्शन सिस्टम को, राहुल गांधी जी की सोच को एक बार नॉन पॉलिटिकल और नॉन बायस होकर सोचें। यकीनन आप पाएंगे कि इस देश के युवाओं के लिए अगर असली लड़ाई कोई लड़ा है तो हमारे राहुल गांधी जी हैं। आप सब अपने आत्मचिंतन करें और अपने भविष्य का सोच समझ के फैसला लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।